Hello bachcho, let's see the question. So question we have given is a paragraph form and it says that van der Waals equations for the calculating the pressure of a non-ideal gas is given by this equation. बेसिकली रियल गैस इक्वेशन हम क्या पढ़ते हैं, रियल गैस इक्वेशन पढ़ते हैं पीवी इक्वल टू एनआरटी, और नॉन आइडियल यानी कि सॉरी आइडियल गैस इक्वेशन हम पढ़ते हैं ये वाला आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। तो नॉन आइडियल गैस ये वाला होता है जिसे वन डबल गैस इक्वेशन भी कहते हैं या रियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आगे क्या बोला गया है कि वन डबल गैस वन डर वाल्स सजेस्टेड दैट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस P ideal is related to the experimentally measurement pressure P real by the equation this one। यानी आइडियल में हम P आइडियल जितना मानते हैं एक्चुअल में उतना नहीं होता, उससे थोड़ा सा अलग होता है। तो उसको जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो जो P आइडियल हम मानते हैं वो किसके इक्वल होता है, रियल में जितना होता है उससे एक फैक्टर यहाँ पे एक्स्ट्रा आ जाता है जिसे कहा गया करेक्शन टर्म्स, यानी प्रेशर करेक्शन टर्म्स। ठीक है, और ये ऑब्जर्व प्रेशर है जो रियल में हम लैब में एक्सपेरिमेंट करके निकालते हैं। तो यहाँ पे ए को बोला गया कांस्टेंट, दैट इज वन डबल कांस्टेंट कहा जाता है। तो ए मेजर द इंट्रामोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द गैसेस मॉलिक्यूल्स। ऐसा क्यों होता है, ये फैक्टर क्यों आ जाता है, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है या कोई इंटरेक्शन नहीं है, बट रियल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर इंटरेक्शन होता है, और इसी की वजह से ये एक नया फैक्टर यहाँ पे ऐड हो जाता है दैट गिव द रेज टू द नॉन आइडियल बिहेवियर। इसी की वजह से नॉन आइडियल बिहेवियर आता है। इट डिपेंड ऑन हाउ फ्रीक्वेंटली एनी टू मॉलिक्यूल्स अप्रोच ईच अदर क्लोजली। ये डिपेंड करता है कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में क्लोज आते हैं। एंड अनदर करेक्शन कंसर्न द वॉल्यूम ऑक्युपाइड विद द गैस मॉलिक्यूल्स। अनदर करेक्शन क्यों आया, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि आइडियल में गैस का जो खुद का वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, बट रियल में ऐसा नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम क्या होता है, कंसिडरेबल होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। तो एक और फैक्टर यहाँ पे करेक्शन आता है। इन द आइडियल गैस equation we represent the volume of the container, however each molecules does occupy a finite although a small intrinsic volume। जैसे मैंने कहा कि गैस मॉलिक्यूल्स का खुद का वॉल्यूम होता है जो कंसीडर किया जाएगा रियल गैस के केस में। so the effective volume of the gas behaves as V minus NB where N is the number of moles of gas and B is the constant। the terms NB represent the volume of occupied by the gas particles present in the N moles of a gas। तो NB रिप्रेजेंट करता है कि गैस का खुद का वॉल्यूम कितना है n मोल्स के लिए। ठीक है, नाउ हैविंग टेकन इनटू अकाउंट द करेक्शन प्रेशर एंड वॉल्यूम वी रीराइट द आइडियल गैस इक्वेशन एज फॉलो। यानी आइडियल गैस इक्वेशन को ही इस फॉर्म में लिखा गया है रीराइट करके, जिसे कहते हैं रियल गैस इक्वेशन या वन डबल गैस कांस्ट इक्वेशन। नाउ रियल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, मेन क्वेश्चन यहाँ पे फॉर नॉन आइडियल नॉन जीरो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स एट अ लार्ज वॉल्यूम गैस इक्वेशन विल बी। अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई हो, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा जब हाई होगा तो V माइनस एनबी को लगभग V के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि एनबी वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स। तो कंटेनर का वॉल्यूम हाई होगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा, तो ये वाला जीरो, मतलब हम ये कह सकते हैं कि B लगभग जीरो है। तो B का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो B का वैल्यू जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, P प्लस ऑफ AN स्क्वायर बाय V इज इक्वल्स टू NRT। ये इक्वेशन बन गया। अब किसके साथ मैच कर रहा है, अच्छा यहाँ पे भी मैच नहीं कर रहा है, थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अच्छा v तो रहेगा ही मल्टीप्लाई में, v तो रहेगा, ये जीरो हो चुका है, तो ये हो गया pv प्लस ऑफ an स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर था, एक और स्क्वायर था, बाय v इज इक्वल्स टू nrt है। तो इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो pv इक्वल टू क्या बन जाएगा, nrt माइनस an square by v, जो कि ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है। सो दैट इज ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।